33% जो आरक्षण मिला है, मेरी तो माँग है कि 50% मिले। ये आज से नहीं, ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। 33% भी मिला तो इसके लिए तो बहुत अरे! सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। जनता के टिकट चुनाव 25 लड़ेंगे। लाख लोगों से सेटिंग हमारी बन रही है, उनसे सेटिंग बने या ना बने। जी। आप देखे हैं लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे नेता निर्दलीय जीत कर गए हैं। मैं नहीं कह रहा मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उनके साथ जनता खड़ी थी। वोट तो इनको देना है ना, वहाँ क्या सेटिंग करें? यहाँ सेटिंग नहीं हो तो वहाँ सेटिंग हो। ये बिल्कुल है, अगर 33% अगर ये लोग आकर के दिए, तो इसमें बुरा क्या है? क्या इन लोग का फर्ज नहीं बनता था कि महिलाओं को दिया जाए? अरे आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है चर्चा होगी और मेरे साथ जनता खड़ी है। वहाँ मैं जाइएगा जनता नहीं। लोग के बीच में हूँ। और आप महिलाओं को जागरूक करने के लिए सिवान में निकली हुई हैं, क्या कहिएगा सरकार से, क्या अपील रहेगा आपका? सरकार से मेरी यही अपील रहेगी कि आरक्षण जो आज जो 33% जो आरक्षण मिला है, मेरी तो माँग है कि 50% मिले। ये आज से नहीं, ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। 33% भी मिला तो इसके लिए तो बहुत साधुवाद। लेकिन ये मेरी माँग है और ये अभियान मेरा चलेगा कि 50% नहीं, का आपके अभियान बीजेपी चले। के लोग कह रहे हैं कि 33% आरक्षण देकर के हम एक जो है बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण किए। जबकि इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि यह एक चुनावी घोषणा है और चुनाव के बाद अभी जो है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा सदन में। अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं, मैं इसका नहीं मानती। ये बिल्कुल है, अगर 33% अगर ये लोग आकर के दिए, तो इसमें बुरा क्या है? क्या इन लोग का फर्ज नहीं बनता था कि महिलाओं को दिया जाए? जिसको आजाद हुए 75 साल हो गया। पंचायती विभाग में तो बिहार सरकार ने तो दिया है 50% का अधिकार। इसके लिए तो धन्यवाद। नीतीश कुमार जी दिए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। पंचायती राज में दिए हैं, लेकिन केवल पंचायती राज तक ही सीमित क्यों? सब जगह होना चाहिए। सब जगह होना चाहिए ना। अर्धांगिनी है हम लोग, कि हम लोग का कोई महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। आपके नाम की भी बड़ी चर्चा है कि आप भाजपा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, यहाँ से लेके पटना और पटना से फिर दिल्ली तक बड़ी चर्चा है जोरों की। सब लोग, कोई पटना में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। एक-एक लोग तो यहाँ के हैं कि आज 20-20 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। टिकट के फिराक में लगे हैं, जुगाड़ गोटी सेट कर रहे हैं, सलाइरिज खोज रहे हैं कि कौन नोट कैसे कसा जाएगा। और आप लोग दोनों पति-पत्नी जो है राम और सीता सिवान में बैठ के कौन गोटी सेट कर रहे हैं जनता क्योंकि के? आपसे बोले ना कि पावर हाउस तो यहाँ नहीं, पावर हाउस तो यहाँ है। सर नहीं, बड़े लोग हैं जो जाके कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से वो उठ आपका नहीं रहे फोटो हैं। भी वायरल हो रहा है बड़े-बड़े नेताओं के साथ और लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं सिवान में कि अनीता सिंह भाजपा की उम्मीदवार हो सकती हैं। अरे नहीं, आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोग हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है चर्चा होगी और मेरे साथ जनता खड़ी है। वहाँ मैं जाइएगा जनता नहीं, लोग के बीच में हूँ। वहाँ जाइएगा नहीं तो सेटिंगवा कैसे होगा? वो लोग सेटिंग अरे करवाएंगे। सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। जनता के टिकट चुनाव 25 लड़ेंगे। लाख लोगों से सेटिंग हमारी बन रही है, उनसे सेटिंग बने या ना बने। जी। आप देखे हैं लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे नेता निर्दलीय जीत कर गए हैं। मैं नहीं कह रहा मैं निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उनके साथ जनता खड़ी थी। वोट तो इनको देना है ना, वहाँ क्या सेटिंग करें? यहाँ सेटिंग नहीं हो तो वहाँ सेटिंग क्या करेगा? कुछ फायदा नहीं। सेटिंग यहाँ होना चाहिए ना, इनके बीच में हो, इनको लगे कि नहीं ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारी टोटल लड़ाई सिर्फ और सिर्फ होगी जनता के लिए। आधी इनकी तो आप लड़ाई आधी आबादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधी आबादी के साथ बाकी आबादी। पहले भी बहुत लोग जनता के लिए लड़ चुके हैं, यहाँ जनता के लिए पिटाए हैं, गोली खाए हैं। चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे होते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो है लोगों के बीच नेता लोगों के वो तो उनका अपना इसमें हम लोग को नहीं घसीटिए। उन चलिए, लोग का दूसरा क्या सबसे कमिट बड़ा था? सवाल है मैडम, आप लोग ठीक है। भाजपा ज्वाइन कब कर रहे हैं? लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप तत्काल ज्वाइन करिए, तत्काल ज्वाइन करिए। देखिए ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है, देखते हैं ज्वाइन करेंगे। अभी तो काम कर रहे हैं, चूंकि क्या होगा ना कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी संस्था का काम है। कल पार्टी ज्वाइन कर तो हो सकता है पार्टी इसको अपने तरीके से गाइड करने लगे, कहीं उसको हम उसके अनुसार ना करें तो फिर हम पर पूछेंगे नहीं कि आप जवाब दीजिए इसका। तो पहले स्वतंत्र होकर काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि पार्टियां रहें न, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जनता हमारे लिए खड़ी रहे। चुनाव लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? यही तो हमारे कैमरे के माध्यम से बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ेंगे, अनीता सिंह लड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कोई मंच मिल जाता है। चलिए मैडम, लगातार सैनिटरी पैड की बातें हो रही है महिलाओं के बीच। अभी अधिकांश महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड से अनजान हैं, तो इसके लिए क्या कुछ आप रणनीति लगातार तैयार कर रही हैं? मैं इसी के लिए तो लगातार लगी हूँ और जागरूकता अभियान मेरा चल रहा है। आप मेरी जो महिलाएं देख रहे हैं, जो आई हुई हैं, ये मेरी पंचायत संयोजिका है। मेरी ग्राम संयोजिका अभी भी नहीं आई हैं। अगर ग्राम संयोजिका आएगी तो आप भी देखेंगे। ये मेरी
जितनी भी है सब हेड लोग आई एक्चुअली हुई क्या है। है ना कि तो मैडम इन सेनेटरी लोगों को पेमेंट भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब मंथली मान दे दिया जाएगा पेमेंट आपके माध्यम से? पेमेंट जी आपके संस्था का माध्यम से? संस्था के माध्यम से 1500 का मानदेय दिया जाता है ग्राम संयोजिका को, ग्राम संयोजिका को। पंचायत संयोजिका को 2500 रुपए का लगता हाँ। है मैडम आप कितनी बढ़ावा ग्राम भी दे रही संयोजकता हैं एक जिला में रहेंगी? कितनी ग्राम संयोजकता है? करीब 1296 1296 जी। पंचायत पंचायत 216 मतलब लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि हाँ हम जी, लोग को जो हाँ। बांटे हैं ना 40 भागों में बिहार को बांटे हैं, हम्म। जो लोकसभा क्षेत्र है तो पहले से 216 पंचायत है सीवान लोकसभा लोकसभा। 216 पंचायत संयोजिका होंगे, 1296 ग्राम संयोजिका होंगे, उसके ऊपर क्लस्टर है ऐसा करके है। तो क्या 60 माना हजार जाए आज महिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनीता सिंह जो है लोकसभा के ऐलान कर नहीं 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 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए किया गया है कि हमने जो प्रोत्साहन राशि जो सरकार से हम 500 के अनुदान की मांग किए थे, सरकार कब देगी नहीं देगी छोड़िए उसका बाद ये एज ए पर्सन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग 15 दिसंबर से जो हमारी जो लोग पंजीकृत हुई हैं, जो महिलाएं जो माताएं बहनें 1 साल का पैड लेती हैं 400 अमूमन कॉस्ट आएगा, तो उनको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी तक कितने लोगों का पंजीकरण हुआ? लमसम 5000 लोग हाँ 5000 लोग हाँ अब लगभग इससे 5000 और बढ़ेगा ना कि मैडम प्रोत्साहन महिलाओं राशि का कितना सहयोग मिल रहा है? अब महिलाएं खुद आई हुई हैं आप पूछ सकते हैं महिलाओं से ही मैं कितना इसमें क्या लक्ष्य है? बोलूं लक्ष्य कितना है? अभी लक्ष्य 100 तो 1200 गांव की है लेकिन अभी सीवान हम लोग 100 सीवान का। संयोजिका द्वारा सीवान 60 से बाहर भी आप दौरा कर रहे हैं, बिल्कुल। मुजफ्फरपुर सोनपुर हाँ, आदि हाँ। लगभग हाँ बिल्कुल मैं बिहार प्रदेश संयोजिका ही हूँ तो क्या बिहार में रिस्पॉन्स वहाँ भी बहुत ठीक अच्छा है, वहाँ भी चल ही रहा है लेकिन स्लो चल रहा है slow चल रहा है। हाँ चलिए क्योंकि मैडम। जहाँ भी रहता है आदमी वहाँ काम करता है तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में अनीता मैडम एक इतिहास लिखेंगी महिलाओं के लिए, कथा लिखेंगी? अब ये मैं बोलूंगी नहीं ये मेरा कर्म बताएगा चलिए। चलिए शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।